नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश भाजपा में 3 सितंबर को एक नया इतिहास लिखाने जा रहा है। इतिहास शब्द पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि लगभग पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान में जन आशीर्वाद यात्रा को 5 बड़े नेता शुरू करेंगे। पहले आमतौर से इसको प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री शुरू करते थे, लेकिन इस बार बड़े नेताओं से हमारा मतलब है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके बाद दोबारा से गृह मंत्री अमित शाह यात्रा करेंगे। यानी अमित शाह 2 बार रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। एक बार राजनाथ सिंह करेंगे, एक बार जेपी नड्डा करेंगे। इस तरह से जो समापन होगा वो होगा 25 सितंबर को। समापन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में। तो रथ यात्राएं 5 शुरू होंगी, 5 बार बड़े नेता उसका शुभारंभ करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन 5 रथ यात्राओं का नायक कौन होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। आमतौर से जब पूछा गया तो बताया गया कि रथ यात्राओं को बड़े नेता हरी झंडी दिखा देंगे, उसका शुभारंभ कर देंगे। लेकिन उन रथ यात्राओं को कौन देखेगा वो नेता रोज बदले जाएंगे। जो हमें खबर लगी वो ये कि उसमें फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, कैलाश विजयवर्गीय होंगे, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे जो लगभग हर यात्रा में पहुंचेंगे। और इस यात्रा के संयोजकों में शामिल होंगे भूपेंद्र सिंह जो शिवराज सरकार के मंत्री है, इस यात्रा के संयोजक है। तो बहुत सारी बातें जिस पर हम बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। स्काइप पर जुड़ेंगे ग्वालियर से जयंत तोमर जी और मध्य प्रदेश की ग्रामीण पत्रकारिता से सरोकार रखने वाले रघुवर दयाल गोहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ कि ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं भाजपा इस बात से बचना चाह रही है कि इस चुनाव में उसका फेस कौन होगा। लेकिन जब भी हम देखते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 2 नेताओं के चेहरे पोस्टर पर होते हैं, बैनर पर होते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान तो चेहरा है ही है। लेकिन सबसे खास बात यह कि जो 5 यात्राएं शुरू होंगी तो 5 आशीर्वाद रथ यात्राओं के नायक कौन होंगे, क्योंकि ये यात्रा 18 दिन चलेगी, 10,543 किलोमीटर का सफर तय करेगी और इसका समापन भोपाल में होगा और उसके मुख्य अतिथि होंगे नरेंद्र मोदी। आपकी राय? देखिए, ये तो पिछले कई दिनों से ये तय है भाजपा में कि भाजपा इस बार मध्य प्रदेश में किसी एक चेहरे के दम पर चुनाव में उतरने वाली नहीं है। ये पिछले 1-1.5 महीने में बिल्कुल क्लियर हो गया। और अमित शाह ने तो अपने कई दौरों में ये संकेत दिए कि इस बार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जी। और इसीलिए अलग अलग सबको तवज्जो दी जा रही है। जितने भी गुट थे, जितने भी नेता हैं, सबको साधा जा रहा है। और ये जो 5 जन आशीर्वाद यात्राएं जो हैं वो भी इसी का एक हिस्सा है कि अलग अलग पूरे मध्य प्रदेश को कवर करेंगी। ये 5 यात्राएं प्रदेश के अलग अलग हिस्से से निकाली जा रही हैं। ये बात सही है कि कोई क्लियर कट एक चेहरा इन यात्राओं के लिए किसी का भी नहीं है, लेकिन हर यात्रा के लिए एक एक संयोजक ज़रूर नियुक्त किए गए हैं। और वो संयोजक भी अलग अलग, इंदौर से, मालवा से निकलने वाली संयोजक सांसद उसके ललवानी जी बनाए गए हैं। ऐसे अलग अलग कई जगह के सांसद इसमें संयोजक के रूप में शामिल किया है जी। अपनी होशंगाबाद वाली में होशंगाबाद के सांसद को संयोजक की भूमिका निभाएंगे, चित्रकूट से निकलने वाली में। तो इस प्रकार के अलग अलग संयोजक सब में उन्होंने नियुक्त किए हैं, संयोजक और सह संयोजक जी। लेकिन ये इनको एकदम से ऐसा नहीं कि बिल्कुल फेस सामने आके ये इनके फेस का मैसेज जाए। तो कहने को ये ऐसा हुआ कि हमने जिम्मेदारी भी दे दी और कहने को ये ऐसा हुआ कि हमने किसी एक चेहरे पर भरोसा भी नहीं किया। तो थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति ज़रूर है। लेकिन आपने पहले ही कह दिया कि चेहरा 2 ही है, सेंट्रल में नरेंद्र मोदी है और कितना भी करके आप रोको कि साहब शिवराज चेहरा नहीं है, लेकिन आखिरकार पर्दे के पीछे चेहरा शिवराज ही है। और अब पूरा दारोमदार इन 5 यात्राओं पर है कि बीजेपी का अपना फेस क्या होगा, लेकिन वो कांग्रेस को कैसे फेस करेगी, ये इन 5 जन यात्राओं के जरिए तय हो जाएगा। बिल्कुल। मैं लेकिन चर्चा के बीच में आप सबसे ये जरूर जानना चाहूँगा कि क्या ये जानबूझकर ऐसा किया गया कि क्योंकि रथ यात्रा 5 निकलेंगी तो जाहिर है कि उस रथ यात्रा में कोई एक लीडर तो रहेगा ना पूरे 18 दिन तक। जैसे पिछली बार की रथ यात्रा को लीड किया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने,
इस बार 5 चेहरे आपने रखे, तो वो 5 चेहरे भी तय नहीं है कि वो 5 चेहरे जरूर तय किए हैं, हाँ, लेकिन वो 5 चेहरे फिर वो सांसद है, तो मध्य प्रदेश के लीडर कोई नहीं उसमें। जैसे मध्य प्रदेश के लीडरों में आप अगर नाम आप लेंगे तो ज्योतिराज सिंधिया का नाम आएगा, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आएगा, कैलाश विजयवर्गीय का नाम आएगा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.डी. शर्मा का नाम आएगा। तो ऐसे कोई 5 चेहरे नहीं है, वो तो क्षेत्रीय नेता होगा जो उस यात्रा को देखेंगे। लेकिन ये 5 कौन होंगे वो बड़े नेताओं में नहीं आया। तो अगर बड़े 5 नेता नहीं चुन पाए हैं तो फिर अघोषित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से फिर शिवराज सिंह ही, क्योंकि आज नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिवराज सिंह चौहान हर यात्रा में शामिल होंगे और वो आधे आधे दिन यात्राओं में शामिल रहेंगे, ये उनका कहना था। तो बहुत सारी बातें जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये एक तरह से अनिश्चय की स्थिति बताती है। संगठन या जो जिन्होंने डिज़ाइन तैयार किया इस यात्रा का, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज भी लगते हैं। जयंत जी, ज्योतिराज सिंधिया भी एक बड़ा नाम है, लेकिन 5 रथ यात्राओं में को कौन लीड करेगा, उसमें सिंधिया जी का नाम है भी और नहीं भी है, कैलाश जी का नाम है भी और नहीं भी है, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है भी और नहीं, क्योंकि वो किसी एक रथ यात्रा को लीड नहीं कर रहे हैं। ये जैसे योगी राज ने कहा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि भाजपा इस तरह के मुद्दे पर अभी कुछ साफ तौर पर तय नहीं कर पाई है। आप इसे किस ढंग से देखते हैं, क्योंकि ये यात्रा अपने आप में कांग्रेस से तो एक कदम आगे निकलती, क्योंकि कांग्रेस ने इस किस्म की कोई यात्रा अभी तय नहीं की है। हालांकि हर पार्टी का अपना तरीका होता है, जरूरी नहीं कि जो बीजेपी कर रही है वही कांग्रेस भी करे, वो अपने ढंग से दूसरी चीज़ों की तैयारी करी होगी। लेकिन अभी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ने कोई ऐसा, जिसे कहते हैं कि बम्बार्डिंग नहीं की है रथ यात्राओं को लेकर, जनसंपर्क को लेकर, वो अभी कछुआ चाल से काम कर रहे हैं। आपका इसमें कैसा सोचना है, क्या देखते हैं? राघवेंद्र जी, आपने और योगीराज जी ने ये स्पष्ट रूप से बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव को सामूहिक नेतृत्व के आधार पर अभी तक लड़ रही है, और उसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि शिवराज सिंह को लंबा समय हो गया है मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में काम करते हुए, और उन्हें इस बात का भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो एक ही चेहरा है, ये एंटी इनकम्बेंसी या उस चेहरे के से परहेज मतदाता कहीं कर रहे हों, तो इस दिशा में कुछ रणनीति अपनाई जाए। मैं जैन जी इसमें एक चीज और जोड़ दूं, जैन जी मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं। एक डर तो वो जो आपने बताया, दूसरा डर है कि फिर वो बहुत आदमकद लीडर हो जाएंगे। अगर वो चेहरा बनेंगे और सरकार, रिजल्ट तो बाद में आएंगे, कभी सरकार बनती है तो फिर जाहिर है कि जिस चेहरे के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाएगा फिर उसी चेहरे को नेतृत्व भी देने की बात होगी, तो फिर वो 5वीं बार के मुख्यमंत्री होंगे। ये हालांकि हमारे सबके ख्याली पुलाव हैं। ऊंट चुनाव का किस करवट बैठेगा किसी को नहीं मालूम, बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा, विधायक किसको नेता चुनेंगे, हाईकमान किसको हरी झंडी देगा, वो अलग बात है। लेकिन एक तो जो आपने बताया कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान हो जाए, दूसरा कहीं जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं उनको नुकसान ना हो जाए कि जिस चेहरे को सामने रखा था फिर बहुमत मिल गया तो अब चेहरा तो वही है इसका नेतृत्व का दावेदार। जी जैन जी। जी राघवेंद्र जी, मैं आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पाया क्योंकि आवाज थोड़ा गूंज रही है। अच्छा, तो लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा आपने की है, तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर महत्व देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ही नहीं, प्रदेश तो ठीक है, ग्वालियर चंबा संभाग में जो मूल संगठनात्मक जो ढांचा है उस पर विपरीत असर पड़ेगा। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अच्छे से समझ रहे हैं जी। इसलिए ये जरूरी है कि उनको थोड़ा सा 2 कदम पीछे रखा जाए। जी चलिए, तो ये रणनीति कैसा हो सकता है, लेकिन बाकी 4 सीटों पर, बाकी 4 रथ यात्राओं पर कोई ऐसा लीडर नहीं है जो रथ यात्रा को बड़े नेताओं के साथ शुरू करे और 25 सितंबर को समापन के समय उस रथ यात्रा को लेकर वो भोपाल में प्रधानमंत्री की उस सभा में शामिल हो। तो ये एक तरह का कन्फ्यूजन है, अभी तक तो ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि जब रथ यात्रा शुरू हो तब ये नाम भी तय हो जाए। रघुवर जी, बीजेपी ने तो अब एग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है। भले ही चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि बीजेपी थोड़ा सा इलेक्शन में पिछड़ रही है। लेकिन अमित शाह के आने के बाद मध्य प्रदेश भाजपा एग्रेसिव है और फ्रंट फुट पर खेल रही है। ये रथ यात्राएं भी उसी का एक तरह से आगाज करती है। आप इसके अंजाम को किस तरह से देखते हैं? 25 सितंबर को भोपाल में रथ यात्रा का समापन होगा, पूरे प्रदेश भर से रथ यात्राएं भोपाल आएंगी और 10 लाख लोग उस दिन
भोपाल की धरती पर इकट्ठा होंगे और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। अभी जो पिछली वक्ताओं ने जो बातें कही हैं और आपने भी जो संकेत दिए हैं वो यही संकेत दिए हैं कि कहीं ना कहीं इसके जो रथ यात्राओं के जो सर्वे सर्वर है या पॉलिसी मेकर रहे हैं कहीं वो कंफ्यूज है। आप देखिए 3 सितंबर को चित्रकूट से जो यात्रा प्रारंभ होगी उसका शुभारंभ अमित शाह जी करेंगे, जो निवाड़ी होते हुए भोपाल आएगी जी। दूसरा खंडवा से दादा दूनेवाली की समाधि से आशीर्वाद लेकर उस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नियुक्त किया गया है। उसी दिन जो है नीमच से एक यात्रा शुरू होगी, वहां भी रघुवर जी अभी एक चीज और है, ये कहा गया है कि हमने आग्रह किया है, अभी अंतिम कोई सहमति नहीं मिली है, तो कंफ्यूजन अभी बना हुआ है कि कौन लीडर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये टेंटेटिव नाम है जो संगठन की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह जी। ये तीनों अब ये राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं। इनके साथ यदि एक एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का बड़ा नेता जोड़ दिया जाता तो शायद ये कंफ्यूजन कम होता या वहाँ की कमेटी बना दी जाती। जैसे मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को मध्य प्रदेश का इन यात्राओं का संयोजक बनाया गया है और उसमें 7 सदस्य उनके साथ शामिल किए गए हैं। विनोद कोटियाल, लता वानखेड़े, ओम प्रकाश धुर्वे, रामलाल रौतेल, महेंद्र सिंह सोलंकी, ब्रजेंद्र सिंह जादौन और अश्विनी राय जैसे लोग हैं उसमें। यहाँ भी एक बात यही है कि अभी लाडली बहना योजना का बड़ा जोर चल रहा है, लेकिन हमारी लाडली बहना जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं उनमें इनको केवल एक जो है लता वानखेड़े ही मिली हैं, जबकि आप देखिए कि शिवराज सिंह जी चौहान का पूरा फोकस जो है वो महिला सशक्तिकरण को लेकर है और वो बोल भी रहे हैं बार बार कि मैं अपनी बहनों को सशक्त देखना चाहता हूँ, मजबूत देखना चाहता हूँ। तो ये यात्रा जो है, इस यात्रा में कहीं महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का भी कुछ हिसाब किताब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि आज सोमवार को ही जबलपुर में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और कहे अपन विद्रोही नेता के रूप में जो वर्तमान में पाटन से विधायक हैं अजय बिश्नोई, उन्होंने फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तंज कर दिया है कि 1.5 माह में जो 3 मंत्री बना दिए गए हैं वो क्या कर लेंगे। दूसरी तरफ ग्वालियर का आज का ही एक किस्सा आपने देखा होगा कि वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई शशि शर्मा है, उनके जन्मदिन की पार्टी में गोली चला दी जाती है और एक युवक की हत्या हो जाती है। फिर आप देखिए कि आज ही शिवपुरी में पिछोर जो एक स्थान है, उस पिछोर में गैस एजेंसी के संचालक के पास अचानक बहुत सारी महिलाएं अपने गैस सिलेंडर लेकर पहुंच गईं और उन्होंने कहा कि हमारे मामा ने, हमारे भाई ने 450 रुपए में हमें गैस की टंकी देने का इतवार को वायदा किया है, राखी बनवाकर उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है, आप हमें टंकी दीजिए। तो वो जो रघुवर जी ये तमाम चीजें तो पॉलिटिकल भी है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने अगर घोषणा की है तो आज टंकियां कैसे मिल सकती है, इस पे अब ये तो तू डाल तो मैं पात का मामला है। जाहिर है कि कांग्रेस नहीं चाहेगी कि इस पे बीजेपी कुछ गेन करे, तो उन्होंने ये उस तरह की कुछ चीजें हो सकती है। हालांकि कोई सबूत नहीं कि वो किस तरह से वो महिला वहां पहुंची, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ने कहा है तो उन्होंने कहा कि हम सावन के महीने में देंगे, तो जाहिर है कि अब इसका लाभ किसी को न मिल पाए, दूसरे पक्ष ये भी सोचेंगे, तो ये आगे देखा जाएगा। अगर गैस की टंकियां नहीं मिलती है तो जाहिर है कि भाजपा को नुकसान होगा, अगर मिल जाती है तो प्रतिपक्ष को नुकसान होगा, तो कोई भी नुकसान खाना नहीं चाहता। तो मैं लौटूंगा, ये बहुत सारी बातें आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, कुछ घटनाओं की बात की, तो ये एक तरह के आपराधिक घटना जो कभी भी कहीं घट सकती है, इसमें बीजेपी कांग्रेस को हम जोड़कर नहीं देखते। इसमें योगीराज जी सीधी सी बात यह है कि बीजेपी ने रथ यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। 3 सितंबर से शुरू होगी, 25 सितंबर को वो खत्म हो रही है। लगभग 18 दिन की ये यात्रा है, 10,500 किलोमीटर की यात्रा सफर पूरा करेगी। लेकिन हमारा कहना यह है कि अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन हो सकता है कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद यात्रा शुरू होने के पहले ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आप इस किस ढंग से देखते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने, जैसा हमारे वक्ताओं ने कहा, कि वो महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं, बहनों को मजबूत करना चाहते हैं, परिवार में बहनों की प्रतिष्ठा बने, इस पर बात हो रही है। इसको आप वोट बैंक के नज़रिए से किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरा उपक्रम जो किया जा रहा है वो वोट के लिए किया जा रहा है,
और चेहरे की जहाँ तक बात है कि जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की चेहरा डिक्लेयर नहीं करी, भाजपा तो इन 5 यात्राओं का चेहरा क्यों डिक्लेयर करेगी? और इसीलिए सारी जगह उन्होंने हर अब उस क्षेत्र के नेताओं को तवज्जो देने की कोशिश की और ये भी संदेश दिया गया कि ये सारे चेहरा वेहरा कुछ नहीं है, आप तो इन मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाइए। तीसरा, भाजपा को ये भी है कि भाजपा ने पिछले 20 साल में, जैसे उस दिन जब अमित शाह आए थे, अभी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, उनमें 20 साल का जो रिपोर्ट कार्ड उन्होंने बताया था, भाजपा के जो काम बताए थे, भाजपा संगठन और सरकार को ये लगता है कि हमारे जो कराए गए जो काम है वो जनता तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहे और इसलिए मुख्यमंत्री तो धारा प्रभाव बोलते हैं, वो खुद बहुत सारी बातें गिना देते हैं। मतलब वो तो एक तरह से जनसंपर्क विभाग को भी पीछे छोड़ देते हैं वो योजनाएं गिनाने में। लेकिन में अपनी सरकार के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो जो योजनाएं हैं वो पार्टी का कार्यकर्ता या पार्टी या संगठन के नेता लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए इन आशीर्वाद यात्राओं का एक उद्देश्य ये भी है, अब जैसे सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया गया, उनके साल में कांग्रेस के समय इतना सा था और अब इतना हो गया, तो ये जो ऐसी तमाम सारी जो बातें हैं वो लोगों को बताना, लोगों को रिकॉल कराना कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने ऐतिहासिक काम किए जी, जैसा कि अमित शाह कह के गए, तो उस ऐतिहासिक कामों को लोगों तक पहुंचाना ताकि उनकी स्मृति में ये अच्छे से बैठ जाए कि भाजपा को जिता हुआ, बाकी चेहरा और इमेज ये तो हम सब डिसाइड कर लेंगे बाद में। तो अभी तो एकमात्र उद्देश्य ये है कि जनता के दिलों तक अपने काम पहुँचाना और जैसा आपने कहा कि वोट अपने पक्ष में करना। जी जयंत जी, सब चीज़ का एक ही निचोड़ है कि वोट मिल जाए और फिर से सरकार बन जाए। जन आशीर्वाद यात्राओं से लेकर सरकार के कामकाज, चाहे 1000 रुपये बहनों की बात हो, 450 रुपये गैस सिलेंडर की बात हो, बच्चों को लैपटॉप हो, जो युवा हैं उनको काम के साथ साथ पैसे मिलने की बात हो, तो ये सब चीज़ें फोकस कर रही है दिसंबर के चुनाव पर। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से कितनी आगे निकल रही है सरकार की दृष्टि में, क्योंकि कांग्रेस तो सरकार में है नहीं, लेकिन सरकार जिस ढंग से फ्रंट फुट पर खेल रही है, अमित शाह जिस ढंग से उसको लीड कर रहे हैं यहाँ आने के बाद, आपको क्या लगता है? जैन जी अगर बात करें जी, आवाज आ रही है जी। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ये हुए हैं में कांग्रेस हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा शिवराज सिंह जी की जो मास उसका कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में जो भी नेता हैं वो अपने अपने अंचल के नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह ने इतनी पकड़ बना ली है कि पूरे मध्य प्रदेश में वो कहीं भी जाएं और उन्हें पता है कि जनता क्या सुनना चाहती है वो सुनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि महिलाओं के बीच में हमने लगातार सुना है कि उनकी जो अपील है और जिस दर्द भरे स्वर के साथ वो कहते हैं वो महिलाओं को बहुत ज्यादा अपील करता है। और खास तौर पे लाडली बहना योजना का अभी तक तो उन्होंने पूरी तरह से जिस तरह से प्रचार किया है उससे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा, महिलाओं की बड़ी संख्या में वोट बीजेपी को जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह की जो छवि है वो अभी भी उसका अभी कोई विकल्प नहीं है फिलहाल जी। और एक चीज और है कि वो दो भूमिका में, डबल रोल में चल रहे हैं। एक तो डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश और केंद्र की तो है ही मिलकर, लेकिन वो अपनी बहनों के भैया भी हैं और बहनों के जो बेटा और बेटी है उनके मामा भी हैं। तो ये भी पहली बार हो रहा है कि किसी एक लीडर के साथ दो चीज़ें एक तरह से वो चस्पा हो गई हैं, वो मामा भी और भैया भी हैं। तो ये जो डबल रोल उनका चल रहा है, एक लीडर में दो चीज़ें लोग देख रहे हैं, बच्चे मामा देख रहे हैं और बहनें भाई देख रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये भी एक अपने किस्म का नया कॉम्बिनेशन है। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से हम सुन लेते हैं इस पूरे मुद्दे पर भाजपा के दो नेताओं की बातचीत। बी.डी. शर्मा इसमें क्या कह रहे हैं और कांग्रेस क्या कहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि हम 5 यात्राएं, जिससे हम 5 यात्राओं को माध्यम से प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचकर हम लोगों के बीच जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम जा सकें, ये प्रयास इसी बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला था, ये स्पष्ट क्लियर बात है। 2023 के विधानसभा के चुनाव में भी मध्य प्रदेश की जनता का जन आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को, कमलनाथ जी को मिलने वाला है और हम बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में एक मजबूत सरकार हम बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का बार बार आना, गृह मंत्री जी का बार बार आना,
अब राजनाथ जी का बार बार यहाँ पे आने की जो मैंने आज जो प्रोग्राम उनका पढ़ा है, जो यात्रा को लेकर आ रहे हैं, तो ये स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है और मजबूत सरकार, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली। रघुवर जी, दरअसल अरुण यादव जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बार बार आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े नेता खड़गे जी को छोड़कर कोई नहीं आया है। ना तो सोनिया जी आई हैं, ना राहुल गांधी आए हैं। तो इसको किस ढंग से देखते हैं? क्या वो बहुत बेफिक्र हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और उनकी सरकार हर हाल में बन रही है, या वो अभी थोड़े से बेपरवाह हैं, बाद में वो T20 की तरफ मैदान में आएंगे? किस ढंग से देख, क्योंकि भाजपा तो सीरियस है, उसने सब कुछ अपना झोंक दिया है, कांग्रेस के कोई लीडर अभी नहीं आए हैं। अगर आप चाहें तो इस मुद्दे पर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अरुण यादव ने ये मुद्दा उठाया है। रघुवर जी। जी, अरुण यादव जी ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं मैं उनके इस बात से इत्तेफाक तो नहीं रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हार रही है, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस की पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही है। लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी मिलकर किस तरह की रणनीति बना रहे हैं, ये अभी आने वाले टाइम में देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि घोषित रूप से तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं दिया है, लेकिन हम ये जरूर देख रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर उनके कार्यकर्ता जो हैं अपने अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ना कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसकी एक वानगी आपको अभी इंदौर में भी देखने को मिली, जहां यूथ कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर दिया, बड़ी संख्या में लोग आए राजवाड़ा में युवा, और एक अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन मैं इसको अभी वेट एंड सी के रूप में ही देखना चाहता हूं। लेकिन राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का नहीं आना, क्योंकि प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, कांग्रेस में क्या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, या इसको किस ढंग से देखते हैं कि उनके ये दोनों बड़े नेता नहीं आ रहे हैं? कि वो अभी चुनाव की आचार संहिता लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, उसके पहले मुझे नहीं लगता कि ये तीनों बड़े नेता कोई बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। चलिए, लेकिन उनके नहीं आने से तो नुकसान ही है कांग्रेस को। अगर वो चुनाव आचार संहिता के बाद आएंगे तो वो सारे खर्चे चुनाव में जुड़ जाएंगे, और पहले वो आएंगे तो वो चुनाव के खर्चों से बच सकते हैं। और मेहनत आप जितनी ज़्यादा करें उतना अच्छा है, लेकिन अगर इस तरह का ख्याल है तो मुझे लगता है कि या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उनको कि हम हर हाल में चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन कई बार कॉन्फिडेंस कब धीरे से ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है पता नहीं चलता, और जीती हुई बाजी लोग इसमें हार भी जाते हैं। लेकिन ये तो चुनाव बताएगा, अभी तो चुनाव में वक्त है और बहुत सारी करवटें ये चुनाव लेगा, कभी ऊपर नीचे होगा, तो हम सब देखेंगे। और जब जब चीज़ें इसमें घटित होंगी उस पर चर्चा भी करेंगे। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। रघुवर जी आपका बहुत साधुवाद, जैन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और योगीराज जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।